जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया था, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो पोंगल है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथकली है वो ध्यान रखिएगा केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो जो यूआरएल होता है उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो 57 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था। दोस्तों जो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी जो शुरू किया गया था उसे बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किसका प्रावधान है। दोस्तों जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था। दोस्तों जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ के किले में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुपूरक या पूरक अनुदान का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 115 में अनुपूरक और पूरक अनुदान का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों ध्यान रखिए, जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये ध्यान रखिएगा 1939 में की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है। जो इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी है वो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर
लोथल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह यानी लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वे जीबी मावलंकर थे यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी एनडीसी इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन केंद्र नागार्जुन कोंडा किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों ध्यान रखिएगा जो नागार्जुन कोंडा था वो इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमध्य रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों ध्यान रखिए भूमध्य रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील कौन सी है? यानी जो विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा वो लेक तुर्काना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा ध्वनि की तीव्रता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रासायनिक तत्व को क्विक सिल्वर भी कहते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा जो क्विक सिल्वर नाम से जाना जाता है वो मरकरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं? तो जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में कृत्रिम पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मानव शरीर में कृत्रिम पेसमेकर का संबंध है वो हृदय से है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को कब नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी जिसके लिए उन्हें वर्ष 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो जो विश्व की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला मानी जाती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि मानव शरीर में रक्त का अपोहन किस अंग में होता है? तो जो मानव शरीर में रक्त का अपोहन होता है वो ध्यान रखिएगा वृक्क यानी किडनियों में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोहान्स केपलर ने कौन सा प्रसिद्ध नियम दिया था? दोस्तों ध्यान रखिए जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष भौतिकी में किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो ध्यान रखिएगा दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाणिज्यिक दृष्टि से लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है
वो ध्यान रखिएगा पिटवा लोहा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है, यानी जो टीयर गैस है उसका मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो वो क्लोरोपिक्रिन है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना सीमा पर चिली में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा कनाडा देश की है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मानव के दोनों कानों में मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा मानव के एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों कानों में मिला करके कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक मीथेन गैस है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जो विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है वो मंगोलिया है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।